मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग 11th में हमारा एक नया चैप्टर जो है उसको शुरू करने वाले हैं। इसके पहले हमने जर्नल एंट्री के बारे में सीखा था कि जर्नल एंट्री क्या होती है। देखिए, जर्नल से हम कभी भी किसी भी व्यक्ति का कितना हिसाब है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन जर्नल के बेसिस पर हम लेजर को प्रिपेयर करते हैं। केवल ट्रांजैक्शन ही ट्रांजैक्शन ले लिए जाएं तो किसके ऊपर कितने पैसे उधार हैं और किससे कितने पैसे मिलने बाकी हैं ये हमें पता नहीं होता है, लेकिन लेजर से हमें ये पता होता है। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है लेजर। जिनको जर्नल समझ में आ गया है उनको लेजर काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब ये लेजर होता क्या है इसको हम एक एग्जाम्पल से पहले समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास में अगर हम ये कहें कि हम एक किराना शॉप में जाते हैं और उसको एक किराने की लिस्ट देते हैं। ये लिस्ट हमारे घर से रिलेटेड उन आवश्यक सामग्रियों का एक सूची होता है। अब एक व्यापारी के लिए, एक बिजनेस करने वाले के लिए आपको सारी चीज़ें देना, ये सभी ट्रांजैक्शन हो गए, लेकिन आपका कुल मिलाकर हिसाब कितना बना इसके लिए जब वो एक कॉपी आपकी सेपरेट बना देता है तो उस सेपरेट कॉपी को ही यहाँ पर लेजर कहा जाता है। इसका मतलब होता है खाता यानी अकाउंट। तो आप ही उस अकेले दुकान पर नहीं जाते हैं, आप जैसे बहुत सारे लोग उस दुकान पर जाते होंगे। तो जितने भी लोग उन दुकानों पर जाते हैं उन सभी लोगों को उनका हिसाब बताने के लिए उनकी सबकी कॉपियाँ तो अलग अलग रखनी पड़ती है ना, क्योंकि आप कई बार कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, कई बार उधार कुछ चीज़ ले आते हैं, तो वो आपकी कॉपी में उसकी एंट्री कर देता है। तो इसी को कहा जाता है कि दुकान में आपका जो है वो एक खाता चलता है। तो ये खाता बनता कैसे है, ये लेजर कैसे बनता है, इसकी प्रोसेस क्या है, आज हम वो सीखने वाले हैं। तो वन बाय वन आज आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से सुनिए, क्योंकि अकाउंट्स में चीज़ों को सुनना और बहुत ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वही आपके बेसिक रूल होते हैं। उसी से आपको जो किताब में लिखी हुई बातें हैं वो भी समझ में आती है। तो सबसे पहली आप एक बात याद रखिए कि लेजर जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है जर्नल के बेसिस पर, जनरल एंट्रीज के बेसिस पर जो है वो लेजर बनाया जाता है। अब ये जो लेजर बनाया जाता है तो इस लेजर के भी दो पक्ष होते हैं, दो साइड होते हैं। एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। अब जर्नल एंट्री को जब इस लेजर में लिखा जाता है तो इस लिखने की प्रोसेस को कहा जाता है पोस्टिंग करना। तो पोस्टिंग का मतलब क्या हुआ, राइट द जर्नल एंट्रीज इन द लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। तो जर्नल एंट्री को लेजर में लिखना ये हमारे लिए क्या कहलाती है, पोस्टिंग। जैसे आपकी सभी सामग्रियों की लिस्ट जब वो आपकी डायरी में नोट करेगा दुकानदार तो वो उसके लिए पोस्टिंग कहलाएगी। तो वैसे ही यहाँ पर जो जर्नल एंट्रीज है जब आप उनको जर्नल के फॉर्मेट से निकाल कर सेपरेटली उनके लिए जो अलग अलग खाते आपने खोले हैं जब आप उसमें ट्रांसफ़र करते हैं तो इसको यहाँ पर लेजर की पोस्टिंग कहा जाता है, मतलब पोस्टिंग कहते हैं। अब लेजर के दो साइड होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। तो यहाँ पर इसको पोस्ट करने का क्या रूल है और इसको किस तरीके से करते हैं आइए समझते हैं। तो पहले मैं आपके लिए यहाँ पर एक जर्नल एंट्री लिख रहा हूँ। सपोज अगर मैं लिखता हूँ कि मेरे पास में एक जर्नल का फॉर्मेट है, देखिए मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये जर्नल का मैंने एक फॉर्मेट बनाया। अब आप सभी लोग जर्नल का फॉर्मेट जानते हैं कि इसमें एक होता है डेट का कॉलम, एक होता है पर्टिकुलर, एक होता है हमारे पास में लेजर फोलियो और अमाउंट के हमारे पास यहाँ दो कॉलम होते हैं। तो हमने यहाँ पर अमाउंट के दो कॉलम जो है वो बना दिए हैं, एक कॉलम डेबिट का है और एक कॉलम हमारे पास क्रेडिट का है। तो हमने ये दो कॉलम यहाँ पर बना दिए हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास में एक जर्नल का फॉर्मेट है। कुछ एंट्रीज जो है अभी मैं यहाँ पर
लेता हूँ मेरी तरफ से, ताकि मैं आपको यहाँ पर उसकी पोस्टिंग का मेथड जो है वो सही तरीके से समझा सकूँ। तो सपोज़ अगर मैं यहाँ पर एक एंट्री लिख देता हूँ, सपोज़ 1 जुलाई को यहाँ पर हमारे पास है कि आपने बिजनेस को जो है वो चालू किया है। तो सपोज़ यहाँ एंट्री है हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्रियाँ मैं आपको समझाने के लिए जो है वो लेजर कैसे बनाना है, इसके लिए मैं अभी मन से ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ डिजिट भी जो है मन से लूँगा, कोई ट्रांजेक्शन वाइज तो ये बनेगी ही, लेकिन पहले मैं आपको प्रोसीजर समझा रहा हूँ कि उसको बनाते कैसा है। तो ये मान लेते हैं कि ये 20,000 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 20,000। अब मैं यहाँ सेकेंड एंट्री लिख लेता हूँ, और सेकेंड एंट्री में मैं लिख लेता हूँ कि सपोज़ हमने गुड्स जो है वो परचेस किया है। तो आप सब जानते हैं उसकी एंट्री गुड्स परचेस की, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और सपोज़ यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि ये मैंने खरीदा था गुड्स 8,000 का। और एक एंट्री और मैं लिख लेता हूँ यहाँ सपोज़ 15 जुलाई को, और वो एंट्री है मेरे पास में, मैंने अगर गुड्स को सेल आउट किया है तो मैं एंट्री बना दूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और सपोज ये मेरे पास में आ जाता है 5,000। और एक और एंट्री अपन ले लेते हैं यहाँ सपोज 25 जुलाई को लास्ट, और यहाँ पर हमने दुकान का जो रेंट है वो पे आउट किया है। तो हमने एंट्री लिख दी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये लिख लेते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये का हमने यहाँ रेंट पे आउट कर दिया। अब देखिए ये पूरे ट्रांजेक्शन जो है वो आपके पास में यहाँ पर है। अब यदि कोई आपसे पूछ ले कि बताइए आपके पास में कैश बैलेंस कितना है, तो कैश बैलेंस अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको क्या पता होना चाहिए, कैश का लेजर कैसे बनता है, जब भी तो हम उसको बता पाएंगे ना कि कैश बैलेंस कितना है। ऐसे जिसको आपने उधार माल बेचा है या ख़रीदा है तब हम समझ पाएंगे। तो आपको समझाने के लिए आज मैं यहाँ पर जो है वो एक कैश अकाउंट का जो अकाउंट है वो बनाकर दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए। और कोशिश करता हूँ कि जो नेक्स्ट भी अकाउंट है मैं उनको भी आपको यहाँ पर बना के दिखाऊँ कि इसमें पोस्टिंग का पूरा प्रोसीजर कैसे होता है। इसको ही आपको जो है वो प्रैक्टिस करके रखना है, क्योंकि अगर आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप अगर प्रैक्टिस में लेंगे, इसी क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पोस्टिंग करना, लेजर बनाना बहुत अच्छा आ जाएगा। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले इसका जर्नल वाला जो चैप्टर है उसको पूरा अच्छी तरीके से तैयार किया हो या रूल लगा हो। मेरी कोशिश ये है कि आप यहाँ से भी अगर इसको देखते हैं तो वो आपको पूरा जो है वो 11th में अब आगे के जितने भी पार्ट हैं वो एकदम क्लियर हो जाएं। इसके लिए आपके लिए ये बाध्यता न रहे कि आपको जर्नल एंट्री आनी ही चाहिए। पूरी कोशिश करूँगा कि जो आज फर्स्ट डे से भी अगर इस सेशन को देख रहे होंगे उनको भी ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात है कि इन ट्रांजेक्शन्स के लिए हमको लेजर कौन से बनाने होंगे। तो देखिए पहला काम लेजर कौन से बनाने होंगे। तो जितने भी नाम यहाँ आए हैं, जैसे कैश आया है, कैपिटल आया है, परचेस आया है, सेल्स आया है, रेंट आया है, इनके अकाउंट हमको बनाने हैं। कैश अगर 4 बार आया है तो हमको 4 बार अकाउंट नहीं बनाना है, केवल एक ही बार बनाना है। यानी जो भी नाम डबल से आ जाए या बार बार आ जाए उनके लिए अकाउंट केवल कितनी बार खोलना है, एक ही बार। तो अब इसका प्रोसीजर क्या होगा ये सिखाने के लिए मैं आपको आज केवल कैश अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम जो भी पूरा ट्रांजेक्शन लेंगे उसका पूरा प्रोसीजर देखेंगे कि सभी अकाउंट किस तरीके से बनते हैं। आज केवल मैं आपको पोस्टिंग करना सिखा रहा हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक कैश अकाउंट। तो देखिएगा कि अब इस कैश अकाउंट को हमको किस तरीके से बनाना है। तो अब हम यहाँ बनाते हैं कैश अकाउंट। तो मैं यहाँ पर आपके लिए कैश अकाउंट बना देता हूँ। देखिएगा तो मैं बना रहा हूँ एक कैश अकाउंट, और इस कैश अकाउंट में हमारे पास एक कॉलम रहेगा डेट का, एक रहेगा पर्टिकुलर का, एक रहेगा JF का कॉलम यानी जर्नल फॉर यू। यहाँ जर्नल के पेज का नंबर लिखा जाएगा। जनरली क्वेश्चन में तो होता नहीं है तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक अमाउंट का कॉलम,
ऐसे ही जो शुरुआत के 4 कॉलम मैंने यहाँ बनाए हैं, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, ये है मेरे पास में डेबिट साइड के कॉलम। अब ठीक ऐसे ही 4 हम इधर साइड भी बनाएंगे, जिसमें एक पहला कॉलम रहेगा डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। तो हमारे ये जो कॉलम है ये क्रेडिट साइड के हो गए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा एक नया जो चैप्टर है लीजर, इसको शुरू किया है हमने। तो ये उन्हीं सब लोगों के लिए बहुत काम का है जो आज से भी देखेंगे तो भी आपको जो बुक के आगे का पार्ट है वो सब कुछ क्लियर होगा, क्योंकि सब कुछ इसी पर चलेगा। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। पूरी कोशिश है कि आपने अगर शुरुआत का कुछ सेशन नहीं देख पाए हैं तो भी आपको ये चीज़ से यहाँ से पूरी बुक बनना शुरू हो जाए, अकाउंट समझ में आ जाए। देखिए तरीका ये है कि ये है हमारा अकाउंट। अब इसमें पोस्टिंग कैसे करनी है, देखिए अगर ये कैश अकाउंट है तो यहाँ जहाँ जहाँ कैश अकाउंट आया है उन सभी को इसको लिखा जाएगा। कैसे लिखेंगे देखिए, जैसे फर्स्ट एंट्री को मैं लेता हूँ, यहाँ लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मतलब फर्स्ट एंट्री में मेरा कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट होता है। तो यहाँ कैश अकाउंट का नाम आया है, मतलब ये एंट्री मेरे कैश अकाउंट में जाएगी। अब कहाँ जाएगी, क्योंकि इसके तो 2 साइड है, एक डेबिट है और क्रेडिट है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो एंट्री हमसे कह रही है कि आप इस एंट्री को लिखने के लिए सबसे पहले कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाइए। सबसे पहले कहाँ जाइए, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। तो हम सबसे पहले जाएंगे कैश अकाउंट के कौन से साइड में, डेबिट साइड में। पर यहाँ जाकर लिखेंगे क्या, तो अगर जो डेट है वो 1 जुलाई है तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 1 जुलाई। अब लिखना क्या है, तो आप जिस अकाउंट में जा रहे हैं उसका अपोजिट साइड आपको लिखना है। मतलब एंट्री में अगर कैश अकाउंट डेबिट है तो फिर से कैश अकाउंट का नाम नहीं आएगा। नाम किसका आएगा, अगर आप ऊपर की लाइन को सॉल्व कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट सॉल्व कर रहे हैं तो कैश के डेबिट में जाएंगे, पर नाम किसका लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट का। तो आपको यहाँ डेबिट में जाना है और यहाँ जाकर लिखना है टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ हमेशा 2 आएगा और इस तरफ हम जिसको भी लिखेंगे उसको कैसे लिखेंगे, बाय लगाकर। ये रूल है कि डेबिट में हमेशा 2 लगाकर लिखा जाता है, क्रेडिट में हमेशा बाय लगाकर लिखा जाता है। तो यहाँ अमाउंट तो आएगी 20,000। अब नेक्स्ट स्टेप को अगर मैं देखूँ तो कैपिटल अकाउंट है, अगर मैं कैपिटल अकाउंट बनाता तो इसके क्रेडिट में जाता, पर नाम किसका लिखता, कैश का। लेकिन अब मैं जा रहा हूँ 5 जुलाई को, क्योंकि हमको कैश अकाउंट बनाना है। देखिए यहाँ एंट्री है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो परचेस अकाउंट तो है नहीं हमारे पास, हम डेबिट में तो नहीं जा सकते। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, क्योंकि 2 करके लिखा हुआ है। तो हमको कैश अकाउंट के भी कहाँ जाना पड़ेगा भाई, क्रेडिट साइड में जाना पड़ेगा। पर नाम किसका लिखेंगे, तो कैश अकाउंट में जा रहे हैं तो नाम अगर हमें नीचे को मिल रहा है तो हमको नाम किसका लिखना पड़ेगा, परचेस अकाउंट का। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट। यानी जो अकाउंट हम बनाते रहते हैं उसमें हम उसका नाम नहीं लिखते, बल्कि जो उसके साथ दूसरा आया है उसका नाम लिखते हैं। तो यहाँ अमाउंट है 8,000 तो मैं लिख देता हूँ, और ये हो गया मेरे पास में 5 जुलाई। अब देखिए तीसरी एंट्री को समझने की कोशिश करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब यहाँ पर देखिए कैश के साथ क्या आया है, सेल्स आया है। मतलब कैश में तो जाएंगे पर नाम किसका लिखेंगे, सेल्स का लिखेंगे। तो कैश अकाउंट के कहाँ जाना पड़ेगा, डेबिट साइड में, और वहाँ जाके क्या लिखना पड़ेगा, टू सेल्स। तो हमको कैश अकाउंट के डेबिट में जाना है, यहाँ जाके लिखना है टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ जो अमाउंट आ जाएगा 5,000, तारीख आ जाएगी 15 जुलाई। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ अगली एंट्री की, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर रेंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो वो तो बनाया नहीं है, छोड़ देंगे। कैश अकाउंट क्या हो रहा है भाई, क्रेडिट, तो कैश के कहाँ जाना पड़ेगा, क्रेडिट में। लेकिन नाम किसका लिखना पड़ेगा, तो कैश के साथ कौन आया है, रेंट आया है, तो नाम किसका लिखा जाएगा, रेंट का। तो 25 जुलाई को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बाय रेंट अकाउंट, और इसका जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 2,000। तो देखिए ये प्रोसीजर को करना हमारे लिए कहलाता है लीजर पोस्टिंग करना। तो यहाँ का शॉर्टकट क्या है, जिस अकाउंट को आप बना रहे हैं उसके साथ जिसका नाम आएगा उन नामों को आपको इस अकाउंट में लिखना है। जैसे पहले एंट्री में कैश आया था
तो उसके साथ क्या आया था, कैपिटल, तो नाम किसका लिखा गया, कैपिटल का। फिर आया परचेज के साथ कैश, तो फिर हमने नाम किसका लिखा, परचेज का। फिर कैश के साथ सेल्स आया तो नाम किसका लिखा गया, सेल्स का। लेकिन क्रेडिट और डेबिट कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए अगर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट में जाना है, टू लगाकर लिखा है मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो आपको जाना भी किधर पड़ेगा, क्रेडिट साइड में। तो अब ये हो गई लेजर पोस्टिंग। नेक्स्ट सेशन में हम इसके समझेंगे कि इस अकाउंट को बंद भी कैसा करते हैं, इसका बैलेंस भी कैसे निकालते हैं और सभी लेजर्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो जब तक आप इसकी एक प्रैक्टिस करके रखिएगा कि कैश डेबिट हुआ तो डेबिट में जाना है, पर नाम किसका लिखना है, परचेस का।